नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में सिटी हॉस्पिटल विगत कई वर्षों से आम जनता और खासकर मिथिलांचल नहीं, उत्तर बिहार के कई मरीजों को पूरी तरह उनके रोग से निजात दिलाने, उन्हें ऑपरेशन के माध्यम से उनके तमाम शारीरिक व्यथा को दूर करने का प्रयास डॉक्टर इंतखाब आलम के नेतृत्व में किया जा रहा है। हम बता दें, सबसे बड़ी खासियत सिटी हॉस्पिटल की यह है कि उनके अपने भाई मिलकर सिटी हॉस्पिटल में तमाम आने वाले मरीजों का इलाज और ऑपरेशन करते हैं। बाकी जगह पर ऑन कॉल ड्यूटी में बुलाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत सिटी हॉस्पिटल की है। सिटी हॉस्पिटल ने अपने नए हॉस्पिटल भवन का विधिवत उद्घाटन आज चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कराया। आज का वो माहौल देखते बनता था जब एयरपोर्ट से करीब 500 की संख्या में मोटरसाइकिल और चारपहिया वाहनों के स्वागत और मिथिला के परंपरागत मखाना के माला और मिथिला के सम्मान देते हुए चिराग पासवान को सिटी हॉस्पिटल में उद्घाटन कराया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। सभी ने सिटी हॉस्पिटल के नए भवन ऑपरेशन थिएटर जो आधुनिकतम तरीके से बनाया गया है, यहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो पूरी तरह ट्रेंड है और इसको लेकर के चिराग पासवान ने धन्यवाद दिया। लेकिन लोगों में सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि जानते हैं जब कोई बड़े नेता पहुंचते हैं तो ये चर्चा तेज हो जाती है, क्या इंतखाब आलम चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि आप तैयारी कीजिए, लेकिन कहां से ये अभी पूरी तरह गुप्त रखा गया है। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह आज चिराग पासवान का सिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर इंतखाब आलम ने स्वागत किया। ऐसे में मुझे खुशी होती है और गर्व होता है कि मेरी पार्टी के साथ ऐसे मजबूत साथी जुड़े हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का काम किया। स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर मैं जहां डॉक्टर इंतखाब आलम साहब को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, तो वहीं सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए तमाम साथी, तमाम डॉक्टर को भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सेवा भाव के साथ अच्छा लगा आपने रिकॉर्ड कर ये हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल के साथ जुड़े तमाम डॉक्टर एक ईमानदार सेवा भाव के साथ यहाँ आने वाले हर जरूरतमंद व्यक्ति का ईमानदारी से सेवा भाव की भावना के साथ उनका इलाज, उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करने का कार्य करेंगे। बिहार में अभी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार, एक मजबूत एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिसकी सोच एक विकास की सोच। पासवान जी के प्रति लोगों की, खासकर यूथ की दीवानगी है कि लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़े। सिटी अस्पताल स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर भी रहा है और अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक नया अस्पताल आपका उद्घाटन हुआ है, उसमें रोजगार चाहिए, दूसरा तो रोजगार की जरूरत है और अब ये आपकी जो सिटी हॉस्पिटल है आप रोजगार देने में काम लगा कर रही है, क्या कहेंगे? एक हम लोग को जो ये अस्पताल को सेवा भाव से संपन्न भाव से कि मरीजों को और अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके। हम लोगों ने पहले भी जो हमारे जो कुशल डॉक्टर के कुशल नेतृत्व अनुभवी डॉक्टर है, जो ट्रेन पैरामेडिकल प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ है, उन लोग सब टीम वर्क की तरह एक मरीज को अपने परिवार की तरह मान के मरीजों का इलाज किया और एक अच्छी सेवा जो
जिस तरह से आप लोग के सहयोग से और सभी के सहयोग से एक अच्छा की जवान पर सिटी हॉस्पिटल का ये है, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और आगे और ये जिस संकल्प के साथ करूँगा कि और लोगों को और अच्छी सुविधा दे सकूं और अच्छे से ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकूं। हर नौजवान आंख मलते हुए जब उठता है तो उसके सपने में चिराग पासवान भाई फ्रेम में आ रहे हैं, क्या कर रहे हो? हम दोनों जो बैठे हैं उस चिराग पासवान को उसकी मंजिल पर पहुंचाने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैठे हैं। ये जो दोनों हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल पुराना वाला और ये नया वाला, आपके शब्दों को दोहरा रहा हूँ, रोजगार सृजन का एक पाना है। आप समझते हैं 200, 300, 400 छोटी इंडस्ट्री है ये, और इस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसका जो लगता है कि उसकी माँ और उसकी बहन उसकी सेवा करिए, कोई नर्सेज यहाँ की। इसलिए मुझको हॉस्पिटल के बारे में इसलिए नहीं कुछ कहा कि आज स्वतः जहाँ नॉर्थ बिहार के सबसे खूबसूरत और सबसे अनुभवी डॉक्टर इरशाद मौजूद हो, कार्डियो एजाज दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर, यहाँ डॉक्टरों की एक वैसी टीम है जो मरीज से बात करके उसका आधा दुख दूर। इसलिए हॉस्पिटल पर चर्चा को डॉक्टर साहब से आपने किया, और राजनीति में आपको दो बात बता दूं, हम लोग राजनीति करने चले हैं, हम पूजा पाठ वाली पार्टी नहीं है। मस्जिद में जाके नमाज नहीं, उद्देश्य है कि हमारा नेता चिराग पासवान ने जो सपने देखे, स्वर्गीय रामविलास जी ने जो सपने देखे थे बिहार को प्रथम स्थान ले जाने का, उसमें डॉक्टर इंतखाब और डॉक्टर शहनवाज कदम से कदम मिलाकर चिराग पासवान के साथ है। और आपके सवाल का दूसरा और आखिरी जवाब यह है कि नेतृत्व का हर फैसला हम दोनों को कबूल है। और आप जो पूछना चाहते हैं, मिथिलांचल में लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की मजबूत पार्टी है, साथी है, और सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में वो सब दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को क्या एनडीए सीएम के रूप में स्वीकार करेगी? आप लोग को लगता है? लगातार मांग की जा रही है 2025 में एनडीए का जो मुख्यमंत्री होगा, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तो हम इम्प्लीमेंट करा के आपको मैं हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है, या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।